नमस्कार। आज हम रवि कुमार दिवाकर की दो बहुत ही जबरदस्त कविताओं पर बात करने वाले हैं जो हमारे समाज से कुछ सीधे और बहुत जरूरी सवाल करती हैं। सोचिए, क्या पहचान कभी उधार की हो सकती है? और क्या शिक्षा का मकसद सिर्फ एक बिजनेस बनकर रह गया है? ये कविताएं सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि हमारे आज के दौर का एक आईना है। तो चलिए इन्हीं दो बुनियादी सवालों से शुरू करते हैं। पहचान असल में है क्या, और शिक्षा उसका असली मतलब क्या होना चाहिए। इन कविताओं की गहराइयों में उतरने से पहले एक पल के लिए इन सवालों पर सोचना तो बनता है। कवि इन सवालों से बचते नहीं हैं, बल्कि सीधे सीधे इनसे टकराते हैं। और वो ये दिखाते हैं कि कैसे आज हम अपनी पहचान को लेकर और शिक्षा के असली मकसद को लेकर दोनों ही मामलों में एक बड़े संकट से गुजर रहे हैं। पहली कविता नारी की अपनी पहचान, जो पहली और सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने रखती है, वो है पहचान का संकट। एक ऐसी पहचान जो किसी और पर टिकी हुई है, उधार की है। ये पंक्तियां सीधा सवाल करती हैं कि जो खुद सृजन की शक्ति है, उसकी पहचान किसी और की परछाई क्यों बनी हुई है। और फिर हम आते हैं दूसरी कविता पर, जो दूसरी बड़ी समस्या को उजागर करती है कि कैसे शिक्षा, जो ज्ञान की खोज होनी चाहिए थी, अब पूरी तरह एक बिजनेस बन गई है। कविता साफ कहती है, ज्ञान की जगह बिकता अब व्यापार। मतलब, जहां ज्ञान का मंदिर होना था, वहां अब बस लेन देन हो रहा है। तो भाई, जब ये दो बड़े संकट एक साथ हों, तो नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये है कि हमारे समाज के मूल्यों की एक टूटी हुई तस्वीर सामने आती है। चलिए देखते हैं कि ये टूटा हुआ आईना हमें क्या-क्या दिखाता है। और यहाँ देखिए कैसे दोनों कविताओं की आवाजें एक दूसरे में मिल जाती हैं। एक तरफ सवाल है किसी और की कमाई, किसी और की रोटी, जिसमें अपनी आत्मनिर्भरता खोने का दर्द छिपा है, और दूसरी तरफ स्कूल मुनाफे की मंडी बन चुके हैं। देखिए, दोनों ही मामलों में असली मूल्य कहीं खो गया है और सब कुछ लेन देन बन गया है। जब किसी की पहचान उधार की होती है ना, तो उसकी एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। कविता के हिसाब से सपने तो हैं, पर वो खुद के नहीं हैं। पहचान सिर्फ रिश्तों से तय होती है, और गर्व भी दूसरों की कामयाबी पर टिका होता है। और रास्ता रास्ता भी वो है जो किसी और ने तय किया है। दूसरी कविता में एक शब्द आता है, दिखावा। और ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये उस पूरे कल्चर की बात करता है जहां स्कूलों में असली पढ़ाई से ज्यादा तामझाम और चकाचौंध पर जोर दिया जाता है, जहां असली ज्ञान और संस्कार पीछे छूट गए हैं और उनकी जगह दिखावटी एक्टिविटीज ने ले ली हैं। लेकिन जब इन मुद्दों पर कोई बात नहीं होती, जब सब चुप रहते हैं, तो समाज को इसकी एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। तो चलिए देखते हैं कि इस खामोशी की कीमत आखिर है क्या। कविता शिक्षा के बाजार की जो तस्वीर खींचती है, वो कुछ ऐसी दिखती है। माँ बाप पर भारी भरकम फीस का बोझ है, किताबों और यूनिफॉर्म पर कमीशन चल रहा है, और ना जाने कौन कौन से स्पेशल फंड्स के नाम पर पैसे लिए जा रहे हैं। मतलब, स्कूलिंग के हर पहलू को एक धंधा बना दिया गया है। इस पूरे बाजार का जो इंसानी पहलू है, वो बहुत दर्दनाक है। ये पंक्तियां उस बेचैनी और लाचारी को दिखाती हैं जो परिवार और बच्चे हर रोज झेलते हैं। सोचिए, शिक्षा जिसे रोशनी का जरिया होना चाहिए था, वो आज तनाव की वजह बन गई है। और यहीं पर सबसे जरूरी बात सामने आती है। जब खुद की कीमत और शिक्षा की गरिमा दोनों खत्म होने लगती हैं, तो इसका सीधा असर हमारे सामाजिक मूल्यों यानी संस्कारों पर पड़ता है, और समाज को इसकी सबसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। लेकिन ये कविताएं सिर्फ अंधेरे की बात नहीं करती। नहीं, इनके अंदर से एक बदलाव की, एक उम्मीद की बहुत मजबूत आवाज भी उठती है। चलिए अब उस आवाज को सुनते हैं। जरा इन लफ्जों को सुनिए। ये इस पूरी बातचीत का सबसे अहम मोड़ है। ये एक सीधा आह्वान है कि किसी की परछाई मत बनो, अपनी रोशनी खुद बनो, अपने ही सूरज का उजाला। ये खुद को पहचानने की एक पुकार है। अब समय है। ये सिर्फ 3 शब्द नहीं है, ये एक चेतावनी है, एक अलार्म है। कवि हमें याद दिला रहे हैं कि अब और इंतजार नहीं किया जा सकता। बदलाव की जरूरत अभी है, इसी पल। तो फिर रास्ता क्या है? देखिए, दोनों कविताएं मिलकर एक तरह का एक 4 स्टेप का रास्ता दिखाती हैं। पहला कदम है खुद की रोटी कमाना, यानी आर्थिक आज़ादी। दूसरा, खुद की कमान संभालना, यानी अपने फैसले खुद लेना। तीसरा, इस सिस्टम पर सवाल पूछना। और आखिर में अपनी मंजिल खुद तय करना।
और अंत में कवि हमें इस एक चुभते हुए सवाल के साथ अकेला छोड़ जाते हैं, इस शिक्षा के बाजार और उधार की पहचान को देखकर। क्या यही वो नए संस्कार हैं जो हम अपनी आने वाली पीढ़ी को दे रहे हैं? ये सवाल कविता का अंत नहीं है, बल्कि हम सबके लिए गहरी सोच की शुरुआत है।